मेरे ख्याल से अगर संभल के जिला जज के अदालत से शुरू करते ये लड़ाई, तो 10-20 साल जिला में कटता, फिर 10-20 साल हाई कोर्ट कटता, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता, सीधे वही पहुंच गए मस्जिद कमेटी, बोले ना हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे डायरेक्ट। आ जाओ भैया सुप्रीम कोर्ट, क्या अब वहां से तो वापस मुंसिफ क्या नहीं आ सकते? और अब तो फैसला होगा तो कुआं और मस्जिद समेत सब पे हो जाएगा और वो एक नजीर हो जाएगी। ओपी सिंह जी, क्या जो बात राज्य सरकार ने कही संभल के संदर्भ में, क्या ये विषय जब भी सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होगा तो ये पूरे देश भर के इस ढंग के जो इबादत गाहों को लेकर जो संघर्ष हैं जगह जगह राज्य राज्य, उन सब पर जमीन के मालिकाना हक के एंगल से एक नई स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी कि भाई जहां भी इबादत गाह बना वहां के जमीन के मालिकाना हक की पहले चेक करो, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करो। ओपी सिंह जी, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अफ्ताब जी बिल्कुल सही आपने कहा, और इस देश के अंदर हो भी रहा है कि चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अगर वो मामला कोर्ट में जाएगा तो उसकी जो है पूरा इतिहास निकाला जाएगा। राम मंदिर पकड़ में क्या हुआ, तो दूसरा पक्ष जो नहीं जानता था कि अयोध्या क्या है, अयोध्या में भगवान राम जो है वहां प्रकट हुए थे, लेकिन कोर्ट में रोड़ा अटकाया गया। 500 साल तक मुकदमा चला, इस बात के लिए चला कि क्या अयोध्या में ही भगवान राम पैदा हुए। दूसरे पक्ष ने कहा नहीं, ये तो काल्पनिक पात्र है और क्या जरूरत है वहां मंदिर बनाने के भगवान राम की। लेकिन कोर्ट के आदेश को तो सबने माना और हुआ। ये बात अलग चीज है कि जब कोर्ट में ये सारी पार्टियां विपक्ष के रोड़ा अटकाती थी, मंदिर का जब आदेश आया तो कहा भगवान राम सबके हैं। तो वही स्थिति वहां संभल में है। भाई संभल में, ये संभल के जिला न्यायालय में बात चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट गया कौन? सुप्रीम कोर्ट तो मस्जिद कमेटी गई, और उसमें जो वहां का इतिहास है, संभल का इतिहास, संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों की वहां पर चर्चा है संभल के इतिहासों में, जिसमें जिला प्रशासन ने 41 तीर्थ और 19 के 19 कूपों का उन्होंने खोज कर लिया, और जिसमें 14 कूपों पर 1 करोड़ 24 लाख रुपया प्रस्ताव पास हो चुका है। तो आप दानिश भाई भी कह रहे हैं कि भाई ये जो है, हम तो संविधान की शपथ खाते हैं, संविधान को मानते हैं। संविधान, ये बात और है कि जब संभल का 24 नवंबर में जब हिंसा हुआ तो आशीष चतुर्वेदी की पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि ये जो न्यायालय है ये तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं, मानते हैं सब, ये आग लगाने का काम कर रहे हैं जज। उन्होंने कहा जज आग लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में आग लगा। तो एक तरफ तो संविधान को सीने से दबा के चल रहे हैं, साहब संविधान को हम मानते हैं, और दूसरी सब कहते हैं कि वही संविधान जो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में है वो उसको। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपके लिए, एक बहुत अच्छी नजीर होगी आज आपके डिबेट में। लखनऊ कंटोनमेंट एरिया से शहीद पथ को रोड जा रही है, वहां पर प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, पता नहीं कैसों साल पुराना। वो मंदिर सरकारी जमीन में बनी थी। उसकी जब नापी हुई तो सरकार ने कहा मंदिर पक्ष को कि ये चूंकि सरकारी जमीन पर मंदिर हनुमान जी का बना है, इसको आप अपनी जमीन में पीछे ले जाइए, और कल अपने कैमरामैन को और अपने टीवी चैनल को भेज के दिखवा लीजिए। आज वो मंदिर स्थानांतरित हो रहा। कहां? वो जहां सड़क के किनारे है उससे 20 फीट 25 फीट पीछे मंदिर का आधा निर्माण हो चुका है, मंदिर जा रहा। अब वहां हिंदू कर तख्ती लेके खड़े हो जाए, नहीं ये 500 साल पुराना है, सरकार हमारी है, हम हिंदू हैं, ये ना क्यों हटाया जा रहा? भाई कोई तो छू नहीं कर रहा। और आप कहते हो हमारा जो है, आप जानते हो कि ज्ञानवापी में भगवान शंकर का यह सिद्ध पीठ है। आप जानते हो कि मथुरा में कृष्ण पैदा हुए, आप जानते हो कि अयोध्या में राम पैदा हुए,
आप जानते हो कि कुंभ जो है आदिकाल सृष्टिकाल से, वहां भी कहते हो कि 54 बीघा ये हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन। कभी आपने पत्रकारिता किया, आपने पढ़ा है कि नदी के किनारे, नदी और नदी के किनारे का हिस्सा न हिंदू न मुसलमान, यहां तक कि सरकार की भी नहीं होती, वहां नदी एरिया का हिस्सा स्वयं नदी उसकी मालिक है, वहां आप खड़े हो जाते हो। तो जगह जगह जहां आप कांटा बोओगे तो वहां तो भैया आपको तो वो चुभेगा ना। आप चले गए सुप्रीम कोर्ट, कौन गया था? सरकार तो गई नहीं, उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप शपथ पत्र दीजिए इन कूपों के बारे में। और आप जानते हैं ये बैठे हुए हैं दानिश भाई, मस्जिद में हमेशा बावड़ी बनती है वजू करने के लिए, और कुआं कहाँ बनता है? सारे मंदिर के किनारे। ये बात गलत नहीं है, किसी मस्जिद में कुआं नहीं बनता, शायद कहीं हो, अपवाद में नहीं कह सकता, लेकिन मंदिर जहां है वहां कुआं जरूर है। तो भैया आपने उसको पाट दिया, आपने तो एक पाप किया। कुआं खोदना 1000 यज्ञ के बराबर माना जाता है, और कहा जिसने पानी पिलाने की व्यवस्था किया, आप तो कुएं को पाट दिया। आपने सोचा, और सुनिए यह पाटा कब गया? 2012 में भाईजान की जब सरकार आई तब, इसके पहले नहीं पाटा गया। 2012 के पहले, भाईजान की सरकार आने के पहले वहां पर दीप प्रज्वलन होता था, पर्व पर दीप प्रज्वलन होता था, वहां पर पूजा अर्चन होती थी, सब कुछ। सरकार और अखिलेश सपा की सरकार आई तो कुआं बंद कर दिया गया। यस, मैं तो ये कहता हूं कल आप इसकी जांच करा लीजिए, और कल मुझे तो मालूम है, मुझे तो ये तथ्य ज्ञात है। उससे पहले तो 2012 के पहले वहां पूजा पाठ होता था कि नहीं, पूजा अर्चन होता था कि नहीं, दीप प्रज्वलन होता था कि नहीं, महिलाएं अपना जो है मुंडन संस्कार करने, हाँ, बच्चों का मुंडन भी होता था और छठे भी होती थी। आशीष जी ये बात तो है, बात संभल जाइए, सामान्य लोग इस बात की पुष्टि करेंगे जो 50 साल की उम्र के हैं कि भैया 12 तक तो सब खुला था, 12 में जब सरकार बदली तो फिर ऐसा हो गया। आशीष जी ये आपके ऊपर एक बड़ा आरोप है, आपकी पार्टी पर। अब देखिए, अगर कुछ ऐसा हुआ नहीं हुआ वो तो अब चर्चा का विषय रह गया है, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे हम बहुत आगे आ गए हैं। और हमारी ये सोच है कि हम केवल ऐसे बंद हुए कुएं ही न देखें। आशीष जी इतिहास से आगे कौन आ सकता है? इतिहास हमेशा भारत का विभाजन 1947 में हुआ, हम इससे आगे हो आ जाएंगे नहीं ना, वो चीज तो स्थापित है ना। नहीं, वो स्थापित ये कहना जब छोड़ो यार, नहीं भाई दुनिया में कोर्स करेक्शन हुए। अमिताभ जी, हमारी चिंता केवल बंद हुआ कुआं नहीं है, बंद हुए रोजगार भी हैं, बंद हुए स्कूल भी हैं, उस पे भी उतना ही चिंतन होना चाहिए। हमारी यही एक मंशा है कि ठीक है आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। इसमें एक बात कह के मैं हाजी भाई के पास चलूंगा, एक बात कह के हाजी भाई के पास चलूंगा। रोजगार की चिंता सबको होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, आपको भी चुनाव लड़ना है, लेकिन सच्ची बताओ है, एक वो बुंदेलखंडी भजन है गौरा साची बताओ, तो वैसे मैं कह रहा हूं साची बताओ। क्या 45-47 दिन के महाकुंभ ने छोटे से लेकर और बड़ा शिखर तक के जितने रोजगार और रोजगार के अवसर और मानव श्रम के रोजगार के घंटे सृजित किए, वो भूतो न भविष्यति है कि नहीं है? है। इससे पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, दुनिया में नहीं हुआ। और जो लोग ये कहते हैं कि आध्यात्मिक और क्या सांस्कृतिक महासमागम, नहीं, मैं इससे आगे कहता हूं, मानवता की आंखों ने ऐसा समागम कभी नहीं देखा। भारत छोड़िए, मैनकाइंड ने, इंसान की आंखों ने कभी इतना बड़ा समागम नहीं देखा। उसका आर्थिक पक्ष है, आपने उसकी तारीफ की आशीष जी? नहीं ना, आप तो बता रहे हो, आप तो ये बता रहे हो कि यहाँ गुल्लू जो है वो शौच करता मिला गया, हम उसका वीडियो ले आए हैं, और कुत्ता वहां घूम रहा था और बिल्ली रास्ता काट गई अरेल में, और बीड़ी पी के किसी ने फेंक दिया तो पुआल जल गया, बोले बर्बाद हो गया कुंभ, हाहाकार हो गया।
नहीं। आपने अभी ऐसा कुछ बोला क्या कि बाकी छोड़ो भाजपा से हम निपट लेंगे, लेकिन कम से कम 3-3.5 लाख करोड़ का जो मौद्रिक इन्हांसमेंट हुआ, अभिवृद्धि हुई है, बढ़त हुई है उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश तो हम सबका है। आपने ऐसा कहा क्या आशीष भाई? जो लड़का वहां दातून बेच के 2000 रुपया रोज पैदा किया है वो भी उसी प्रदेश का है, और वहां तो खैर देश भर से आए बच्चे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं। 90 लाख में कचौड़ी की दुकान ऑक्शन हुई है आशीष बाबू। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस कोई अपने दम पर इसका 1% रोजगार दे सकती है क्या? ये सब मिल जाए तो भी क्या 1% भी रोजगार क्रिएट कर सकते हैं इसके बराबर का आशीष भाई? और अगर नहीं तो इसकी तारीफ तो नहीं हुई। अब लड़ाई हो रही, योगी जी ने कहा गिद्ध को गिद्ध दिखे, व्यापारी को व्यापार और भक्त को भगवान दिखे, श्रद्धालु को श्रद्धा। तो आज मैं देख रहा था माता बाबा कह रहे थे कि कंस को कृष्ण से भय लगता है। बात अब कंस तक आ गई गिद्ध से चलते चलते। आशीष जी, आपने इसकी तारीफ की क्या आपकी पार्टी ने? सपा के बच्चे भी लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा नहीं, जो सपा को वोट देते होंगे वो भी लाभान्वित हुए होंगे। अगर 5000 नाव चलाने वाले हैं तो उसमें 1000 तो आपको भी वोट दे रहे होंगे। उनके घर में मोटरसाइकिल आ जाएगी, उनके घर में ट्रैक्टर आ जाएगा, मकान पक्का हो जाएगा, बिटिया की शादी हो जाएगी, सिर्फ कुंभ से, सिर्फ कुंभ से। आशीष जी, आपने उसकी तारीफ की? अमिताभ जी, हम लोगों ने जो कभी भी कोई ऐसा विषय उठाया तो जब कोई अव्यवस्था थी तो उसका मकसद उसको बदनाम करना कभी नहीं रहा है। अगर कोई अव्यवस्था देखी गई तो उसको वो आपने उठाया वो सिर माथे, लेकिन हम करें वो एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो मैंने निवेदन किया कि कचौड़ी वाले का जीवन बन गया, बांस का काम करने वाले का जीवन बन गया, उनकी आपने तारीफ की कि भाई हम सारी सरकारें भी कुछ भी कर लेते, अनुलोम विलोम इतना रोजगार क्रिएट नहीं कर सकते थे 45 दिन में। हमारे देश के लोगों को इतना रोजगार मिला, समाजवादी पार्टी प्रसन्नता व्यक्त करती है। ऐसा बोला क्या? ठीक है, योगी जी का नाम ना लिखते उसमें, प्रसन्नता तो व्यक्त करते। आशीष जी नहीं? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वैसे भी कुंभ कोई सरकार का आयोजन नहीं है, सरकार उसमें केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में है। आज भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है, पहले हमने किया, उससे पहले अन्य सरकारों ने किया, और आने वाले समय में भी जो भी सरकार होगी, जिसकी सरकार होगी वो करेगी। वो आयोजन एक सरकार करती है, उसमें क्योंकि एक सरकारी महकमे की जिम्मेदारी होती है। कुंभ को हमारा ऐसा मानना है कि और कहीं ना कहीं विपक्ष ने अगर उसको भारतीय जनता पार्टी को उससे अपने से जोड़ने दिया तो वो विपक्ष की भी कहीं ना कहीं नाकामयाबी है कि आपने उसको एक ऐसा चित्र बना दिया कि ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी का पर्व है या इस तरीके से जुड़ा हुआ है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।